है वो पूछा गया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होने वाली है। तो जो दिया गया सवाल है हमारे पास वो क्वांटाइजेशन से रिलेटेड सवाल है, मतलब चार्ज की क्वांटाइजेशन से रिलेटेड सवाल है। तो ऐसे सवालों के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला जो डिराइव कर रखा है, Q इज इक्वल टू NE। तो Q का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, Q इज इक्वल टू हमको दिया गया है 1 कूलाम। E का वैल्यू हम लोग ऑलवेज जानते हैं जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और n का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क वैल्यू रखेंगे। तो अगर हमें यहाँ से n का वैल्यू निकालना है तो हम चाहे तो इसको पहले ही निकाल सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आने वाला है भाई, Q अपॉन E आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन E, और Q का वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और जो E का वैल्यू है वो हम लोगों के पास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा एक 0। n इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10/16, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपके पास प्लस का 19। अब 10 में 16 का भाग तो वैसे नहीं जा सकता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि 10⁻19 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके पास 19 जीरो लगे हुए हैं। तो एक जीरो अगर इसको बगल वाले को दे दिया जाए तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू एक जीरो और प्रोवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 100/16, और ये आपका हो गया 10 का पावर प्लस का 18। 100 में 16 का भाग दे सकते हैं आप, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना हम जरा आपको चूल्हा बना के जरा भाग देना सिखा देते हैं। तो चूल्हा बनाएंगे 16 और 100, 16×85, 16×96, तो आया 96, और घटाएंगे तो आएगा 4 में नहीं जा सकता, 2 दशमलव लगाएंगे, 40 हो गया। 16 दूनी 32, अब बच रहा है आपके पास 8 दशमलव लगा है, 80 हो गया। 16×80, ये कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारे पास क्या आया है, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻⁻18। सो इतने इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर 1 कूलाम का चार्ज है तो इसका अर्थ है कि इतने इलेक्ट्रॉन 6.25 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसको हम करेक्ट कर देते हैं। तो अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन या तो कम हैं या फिर इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसका अर्थ है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आपको एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछा गया है वो पूछा गया है अल्फा कण के ऊपर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा ज्ञात करने से पहले हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अल्फा कण क्या होता है। तो एक्चुअल में अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, हीलियम 2He4। और हीलियम का नाभिक का मतलब ये हुआ कि नाभिक की ही बात करेंगे, इसके अलावा जो उसके चारों ओर कक्षाएं हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में ये बनता कैसे है तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2। इसका अर्थ है कि इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, सभी को जानकारी है, और इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, तो अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम लोग निकाल दे रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम लोग यहाँ से निकाल दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो केवल और केवल हमारे पास बच रहा है हीलियम का नाभिक, और हीलियम के नाभिक को ही हम लोग बोलते हैं अल्फा कण, जिसके ऊपर 2 प्रोटॉन हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात तो यहाँ से कन्फर्म हो जाती है कि हीलियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना होगा उसकी गणना हम लोग कर ले रहे हैं, तो हमको जानकारी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फिर से वही Q इज इक्वल टू NE, प्लस माइनस NE का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस
जब हम लोग बात करते हैं जब पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और माइनस की बात हम लोग तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। फिलहाल इसके पास केवल और केवल प्रोटॉन है और प्रोटॉन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज होता है उसकी भी जानकारी हम लोगों को है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस का। तो वैल्यू आप रख दीजिए, Q इज इक्वल टू N, N का मतलब कितने लोग हैं, तो 2 प्रोटॉन हैं 2, और E चार्ज अगर दोनों पे बराबर है तो E लिख रहे हैं या P लिख रहे हैं इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आप चाहें तो इसको E लिख के भी छोड़ सकते हैं, और आपको बताना पड़ेगा कि चार्ज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो एक तो इस चीज का भी बड़ा उपयोग है कि Q इज इक्वल टू प्लस का 2E। बहुत सारे आपको सवाल ऐसे मिल जाएंगे जहां आपको Q इज इक्वल टू प्लस 2E रखने से बड़ा प्रॉफिट होने वाला है कि E से E कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका भी बड़ा उपयोग है, इसलिए हम इसको भी आपको बता दे रहे हैं कि कहीं पर अगर जरूरत पड़े तो आप अल्फा कण के ऊपर जो चार्ज लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस का E लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू प्लस E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 16 दूनी 32 मतलब 3.2 और इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो हीलियम के ऊपर चार्ज होता है वो होता है प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 500 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक के ऊपर आवेश की मात्रा क्या होगी और आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो पहली बात तो ये हमसे बोली है कि चालक के ऊपर 500 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है। सामान्य अवस्था से अधिक होने का अर्थ यह है कि सामान्यतः उसके ऊपर जिस भी पदार्थ, जो भी पदार्थ है वो, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे एक्सेस में कहीं से इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं, मतलब सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब सामान्य अवस्था से अगर इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इसका अर्थ यह है कि सामान्यतः कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं, और नेट जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो सामान्य से अगर कहीं से ज़्यादा आ गए हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन आए हैं तो माइनस लेकर के आए होंगे, और माइनस अगर लेकर के आए होंगे तो उस चालक के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहीं से आ गया है। तो एक बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि प्रकृति क्या होगी आवेश की। तो आवेश की जो प्रकृति होने वाली है, आवेश की जो प्रकृति होने वाली है वो तो नेगेटिव होने वाली है। ये बात तो यही से कंफर्म हो जाती है, इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि आया कौन है, इलेक्ट्रॉन आया है, और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेकर के आता है, इसलिए माइनस चार्ज उस बॉडी के ऊपर एक्सेस हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा इसके बारे में जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर से वही फार्मूला है, Q इज इक्वल टू NE। Q हमें फाइंड आउट करना है, N की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए हैं, 500 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 500 इंटू E का वैल्यू हमें फिर से ऑलवेज नोन रहता है, E का वैल्यू हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं फिर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम रखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फिर से सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने पर क्या आएगा, 16 × 5 = 80, ये हो गया 80, और 2 जीरो ये लगे हुए हैं, इनको भी लगा ले रहे हैं। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दे रहे हैं, इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे तो भाई वैज्ञानिक पद्धति में लिखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है तो दशमलव आपको जो लगाना है वो आगे से एक अंक के बाद ही लगाना है। तो इन दशमलव को इधर 2 अंक और शिफ्ट कर दीजिए, या यूँ कहा जाए 8.0 और 2 जीरो लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि प्लस की 2 पावर आपके पास और है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 10⁻⁻19 था और प्लस और 2 हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻19 से 2 घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 17 कूलाम। तो ये आपके पास जो चार्ज बन के तैयार हो रहा है वो चार्ज बन के तैयार हो रहा है 8.0 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम, और 8.-17 कूलाम जो बन के तैयार हो रहा है
वो कहे का बनेगा, माइनस का बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं से आया हुआ है।